रुपयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह अनूठा कार्यक्रम दिन ब दिन अपनी चार चांद पे है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका कारण एकमात्र यह है, इसको आचार्य भगवान का आशीष प्राप्त है। आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। यह कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश एवं जो उपस्थित श्रावकगण हैं, उनके मन में जो उठने वाले विकल्प है, उनके जो उठने वाली शंकाएं, उनके मन में जो उठने वाले क्वेश्चंस है, उसका एकमात्र सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने ओजस्वी वाणी से दे रहे हैं। और इसके कारण ही यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही इतना पॉपुलर हुआ है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अनुकंपा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम का संचालन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्प कैसा भी हो, आध्यात्मिक, सामाजिक, आगमिक अथवा लौकिक, कोई भी विकल्प हो, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका विधिवत, तर्क सहित और आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका यथाक्रम से आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प नागपुर महाराष्ट्र से सर्वोदय जैन जोहरापुरकर परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी क्या होते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आगम में आचार्य भगवंतों ने जो अनेक प्रकार की विद्याओं का व्याख्यान किया है, उन अनेक प्रकार की विद्याओं में यह स्वर विज्ञान नाम की विद्या हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे प्राचीन ग्रंथों में हम सभी भव्यों के लिए प्रदान की। ये एक ऐसी कला है या ऐसा विज्ञान है जो हमारे नाक के द्वारा जो प्रति समय श्वासोच्छ्वास की क्रिया चलती है, प्राणोपान की क्रियाएं चलती है, श्वास लेना श्वास छोड़ना, इसे जो स्वर कहा जाता है,
ऐसे उस स्वर के निमित्त से जो जीवन में अच्छे बुरे या कुछ अच्छा बुरा होने के लिए जो ये स्वर निमित्तभूत होते हैं, उनका विस्तार से व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है। जैसे कभी जीव अपने दाहिने नथुड़े से कभी बाएं हाथ की तरफ के नथुड़े से श्वास लेता है और छोड़ता है, कभी कभी दोनों नथुड़ों से लेते हुए दोनों नथुड़ों से छोड़ता है, ऐसा भी देखा जाता है। पर लगभग हर व्यक्ति कुछ कुछ समय के लिए कभी सीधे यानी दाहिने नथुड़े से या बाएं यानी उल्टे हाथ के नथुड़े से श्वास लेता है और दूसरे नथुड़े से छोड़ता है। तो इसको ही आचार्य भगवंतों ने स्वर विद्या, स्वर विज्ञान आदि के अनेक प्रकार के नामों से आगम में उद्घाटित किए। रही बात उनमें से जो दो प्रकार के स्वर कहे जाते हैं या दो प्रकार की नाड़ी कही जाती है, उसका विस्तार से व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, एक सूर्य नाड़ी होती है उसे सूर्य स्वर भी कहते हैं, और एक चंद्र नाड़ी होती है उसे चंद्र स्वर भी कहते हैं। जो सीधे यानी दाहिने हाथ के तरफ के नथुड़े के द्वारा जो श्वास को ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है, ऐसे उस दाहिने हाथ के नथुड़े से जो सांस लेना और छोड़ना होता है, ऐसे उस श्वास को, स्वर को या नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। और वही अगर उल्टे हाथ के बाएं हाथ के नथुड़े से अगर श्वास लेना और छोड़ने की क्रिया चल रही है तो उसे चंद्र नाड़ी कहते। इसको पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना आदि के नाम से भी आचार्य भगवंतों ने हमारे सामने रखा है। जो सीधे हाथ के दाहिने हाथ की तरफ से जो सूर्य नाड़ी कही, उस नाड़ी को आचार्य भगवंत पिंगला स्वर भी कहते हैं, और उल्टे हाथ की तरफ की जो चंद्र स्वर है उसको आचार्य भगवंत ईड़ा नाम के स्वर को या ईड़ा नाड़ी भी कहते। मुख्यतः से इसका जीवन में निमित्त भूत कुछ ना कुछ प्रभाव तो अवश्य होता है, और ये बहुत अच्छी बात हमें समझना होगी कि चाहे स्वर विज्ञान हो, ज्योतिष हो या जितनी भी ये विद्याओं का व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है, वह प्रत्येक विद्या मात्र निमित्त भूत है। उस निमित्त रूप से ही उसे स्वीकार करना होगा। उपादान तो जीव के स्वयं का, पुण्य का, स्वयं के कर्मों का और जीवन भर के पुरुषार्थ का ही कार्यकारी होगा। पर उसके उस कार्यकारिता के साथ साथ ये बाह्य निमित्त रूप हमारे लिए उपयोगी हो सकते। जैसे कि आगम में लिखा है कि दिन में चंद्र स्वर और रात में अगर सूर्य स्वर चले तो उसका जीवों को बहुत बहुत विशेष फल मिलता है। जैसे अकस्मात अपमृत्यु आदि का जो दृष्टांत कहा जाता है, अकस्मात अकाल मरण आदि होने की संभावना होती है, ऐसे काल में अगर दिन में चंद्र स्वर और रात में सूर्य स्वर चले, मात्र दिन के भोजन के समय में आधा एक घंटा अगर सूर्य स्वर चलाए तो वह जीव नियम से अपने प्रत्येक कार्यों में उन्नति को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अपितु कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, कब उस स्वर को बदलना चाहिए, कैसे बदला जाता है आदि, इसका बहुत विस्तार से व्याख्यान आपको कई सारे पुस्तक और ग्रंथों में मिल सकता है। वर्तमान में भी इस विषय को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा और बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारा व्याख्यान टीवी, यूट्यूब और बहुत सारे स्थानों पर देना प्रारंभ किया है। पर ये मूल आगम की विद्या है, इसलिए इसे हम मूल ग्रंथों से भी समझ सकते। इसलिए पुनः संक्षेप से, जो सीधे हाथ की नाड़ी होती है या जिस नाक के नथुड़े से श्वास लेना और छोड़ना है, उसको सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर कहते हैं, और उल्टे हाथ के बाएं हाथ के तरफ के नथुड़े से श्वास को लेना और छोड़ना, यह जो प्रक्रिया चल रही थी उसको चंद्र नाड़ी कहते। कभी कभी कुछ समय में जब दोनों नाकों से, दोनों नथुड़ों से जो श्वास लेना और छोड़ना प्रारंभ होता है, उसको सुषुम्ना नाड़ी ऐसा भी कहते हैं, और उसके जीवन में कई कारणों से
निमित्तभूत उपादेयता हो सकती है, पर कार्यकारी मात्र जीव का स्वयं का पुण्य स्वयं का उपादान ही होता है, निमित्त निमित्तभूत होता है। उसकी बहुत सारी उपयोगिता भी उसके पुण्य पाप पर अवलंबित होने से वह निमित्तभूत स्वीकार करने में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से अभिनव जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आदिनाथ भगवान ने वर्णों की स्थापना की थी, आदिनाथ भगवान ने 3 वर्णों की स्थापना करी थी, जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये उन्होंने कार्य के हिसाब से करी थी, पर आज जैसे हम देखते हैं कि क्या यह कुल के हिसाब से भी लागू हो गई है? और जैसे आज के समय में यदि कोई मतलब शूद्र व्यक्ति है और वो जैसे नेता बन जाए या राजनीति में आ जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या वो क्षत्रिय कहलाएगा या क्या वो शूद्र की श्रेणी में ही आएगा? इसका समाधान चाह रहा हूँ महाराज। नमस्ते महाराज। जो 3 वर्णों की व्यवस्था आगम में है वह मात्र 3 नहीं है, बाद में वह 4 वर्णों की व्यवस्था प्रारंभ हुई। पहले आदिनाथ भगवान के समय में मात्र 3 ही वर्णों की व्यवस्था थी। उसके उपरांत चक्रवर्ती ने चौथे उस ब्राह्मण वर्ण की भी व्यवस्था प्रारंभ की। मुख्यतः से जब उस वर्णों की व्यवस्था बनी थी, हमें तब के काल की व्यवस्था को समझना बहुत आवश्यक है और फिर हम आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में पहुंचते। आदिनाथ स्वामी ने की थी, वहां पर जो ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जो व्यवस्था बनाई थी, वहां मात्र कार्यों की अपेक्षा से ही वह व्यवस्था उस काल में बनाई गई थी। जो जिस प्रकार का कार्य करने में लवलीन होता है या जिस प्रकार के कार्य में करने के लिए वह प्रमुखता रखता है, उसको उस प्रकार का वर्ण भगवान के उस काल की व्यवस्था में बनाया गया था, क्योंकि वह इस युग का पहले ही तीर्थंकर थे। उनके ही द्वारा वर्ण, षटकर्म आदि सबकी व्यवस्था बनाई गई थी और उन्होंने उस समय पर जो जिस कार्य में करने में संलग्न है उसको उस वर्ण की कैटेगरी में रखा था। जैसे जो उच्च कार्य करने वाले, दूसरों की रक्षा करके राजा आदि स्थान पर बैठने वाले, स्वयं की दूसरों की प्रजा की रक्षा करने वालों को क्षत्रिय कुल में या क्षत्रिय वर्ण में प्रस्थापित किया था। जो व्यापार आदि करके जीवन यापन करके दूसरों का भी जीवन बिताने के लिए सहकारी थे, उन्हें वैश्य के रूप में वर्णित किया गया था। और जो निम्न कोटि के कार्य करने वाले थे उनको क्षूद्र के कोटि में वहां पर उद्घाटित करके रखा। रही बात इस व्यवस्था को हम वर्तमान में किस प्रकार से समझे, वर्तमान में जितने भी ये चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जितने भी प्रकार के वर्ण व्यवस्था है, वह मात्र और मात्र वर्ण व्यवस्था जन्म से प्रारंभ हुई है, ना कि वह कार्य से प्रारंभ हुई है। पहले जब प्रारंभ हुआ था तब तो वह कार्य के अनुसार ही हुआ था, पर आज वर्तमान में जो कुछ भी व्यवस्था है वह जन्म से होने से बहुत सारी वर्तमान में विसंगतियां प्राप्त हो चुकी है। जैसे कि आपने दृष्टांत में किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया या विशेष व्यक्ति को कहते हुए उद्घाटित किया है। ये बात समझनी होगी कि ये जितनी वर्ण व्यवस्था आगम में प्राप्त होती है वह कार्य के अनुसार होती। अगर 2 शब्द आपने सुने होंगे, आर्य और म्लेच्छ, तो उसमें भी व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं एक जन्म आर्य और एक जन्म म्लेच्छ, एक कार्य आर्य और कार्य म्लेच्छ, यानी जिनका कार्य उच्च है पर कुल से जन्म से वह म्लेच्छ है, वह जन्म म्लेच्छ हुए और कार्य उत्कृष्ट होने से उन्हें कार्य आर्य कहा गया। ऐसे ही इन वर्णों की व्यवस्था भी हमें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। भले ही वह कितने ही उच्च कुल में जन्मे हो, भले ही क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, पर निम्न कार्य करने में संलग्न है, शूद्रों के काम कर रहे हैं, तो नियम से उनको भले ही जन्म से आप आर्य या जन्म से क्षत्रिय कह सकते हो, पर कार्य से
से वह क्षुद्र की ही श्रेणी में आते। पर यह बात बहुत अच्छे से समझने योग्य होगी कि पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन लगानी पड़ती है, पर ऊपर से नीचे फेंकने के लिए कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह उच्च कुलीन हो जाएगा, पर यह जरूरी है कि उच्च कुलीन व्यक्ति नीच कुल का काम कर रहा है तो उसे हम नीच कुल का ही कहे जाएंगे, क्योंकि उसका कार्य उस नीच कुल के अनुसार है। जैसे पानी के दृष्टांत से समझाया कि नीचे आने के लिए कोई मेहनत नहीं पड़ती, ऐसे ही उच्च वर्ण में जन्मने के बाद निम्न कार्य करके वह निम्न वर्ण में, निम्न गोत्र में या निम्न व्यवस्थाओं में पहुंचकर म्लेच्छ हो सकता है। पर म्लेच्छ व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करके उसे हम भले ही व्यवहार से अच्छा कह दे, वह नेता बने, चाहे कोई उत्कृष्ट पद पे भी पहुंच जाए, पर वह जन्म के संस्कार साथ लेके होने से वह अपने संस्कारों से कभी भी पार नहीं होता, और उससे बाहर नहीं होने के कारण से कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे कि वह अच्छे कार्य कर रहा है इसलिए वह उच्च गोत्रीय हो गया या आर्य हो गया, सर्वथा उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जीव के स्वयं के स्पष्ट ही कह दे तो खून के संस्कार और माता पिता के संस्कार, कुल के संस्कार उसे कहीं ना कहीं उच्च स्थान पर पहुंचने भी टकराते ही है, और वह अपने ही प्रकार से उसी प्रकार से बुद्धि और सोच के कारण से कहीं ना कहीं वही कार्य और उनके ही लिए कार्य करता है। इसलिए उनको हम सर्वथा उच्च वर्णीय, उच्च कुल वाले आर्य कह नहीं सकते, पर अगर उच्च कुल वाला निम्न कार्य कर रहा है तो वह नीचे आने के कारण से उसे निम्न स्तरीय हम कह सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश जी शास्त्री, रामगढ़ा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक समीचीन विकल्प उत्पन्न हुआ है। विकल्प है कि गुरुदेव, जब कहीं किसी व्यक्ति के मन में धार्मिक आयोजन कराने के भाव होते हैं, उस समय एक के अलावा बहुत सारे व्यक्ति अड़चन उत्पन्न करते हैं, तो क्या जो सम्यक कार्य करने वाला जीव है उसके कर्म आड़े आते हैं, या जो बार बार अवरोध उत्पन्न करते हैं, क्या वह नवीन कर्मों का बंध कर रहा है? कृपया सम्यक समाधान करें। आप स्वयं में ही अखिलेश जी पंडित है, ज्ञानी है और बहुत समझदार है। कारण एक हो सकता है, पर उस एक कारण से अनेक कार्य हो सकते। जैसे मात्र अग्नि के जलने से उष्णता ही नहीं मिलती, अपितु प्रकाश भी मिल सकता है। ऐसे ही अग्नि अगर जिसको जलाने के लिए आवश्यक है वह अग्नि जलाने के लिए प्रयोग करता है, और जिसको प्रकाश के लिए प्रयोजनभूत थी वह उस अग्नि से प्रकाश भी प्राप्त करता है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह सत् कार्यों से अपने जीवन में पुण्य प्राप्त करते हुए उस कार्यों को कितने ही विघ्न आने पर भी अपने गंतव्य तक या अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचाता ही है। पर जो उस कार्यों में विघ्न डालने का कार्य करते हैं वे अग्नि के प्रकाशत्व गुण को नहीं जानने के कारण अग्नि से मात्र जलाने का ही काम करने वाले हुआ करते। इसलिए ये बात हमें समझनी होगी कि एक व्यक्ति के विघ्न करने से उस स्वयं व्यक्ति को कर्म का आश्रय बंध अंतराय के रूप में तो होगा ही होगा, उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पर वही व्यक्ति तुम्हारे ही कार्य में विघ्न डालने क्यों पहुंचा था? क्योंकि आपने पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं उसके उस शुभ कार्य में, अच्छे कार्य में विघ्न डाला था, और वही कर्म का बंध आपने किया था, जो कर्म का बंध वर्तमान में आपके उदय में आ रहा है। बिना कर्म के उदय के वर्तमान में कोई भी जीव का कार्य संपादित होता ही नहीं है। जितने हमारे जीवन में संयोग, नियोग, वियोग ये जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं वे मात्र और मात्र हमारे पूर्वकृत कर्मों के निमित्त
प्रारब्ध से ही हुए हैं। अगर हमने वैसा पूर्व में कर्म नहीं किया होता तो वैसे संयोग ही पहले हमें नहीं मिलते। ऐसे विघ्न करने वाले संयोग मिले हैं, परेशान करने वाले घर परिवार समाज में हमें कुछ इष्ट परिवारजन मिले हैं, तो नियम से हमारा पिछले कर्म का उदय या संयोग नियोग ऐसा था कि हम उनके साथ रह रहे हैं या उनको लेकर ही हमें काम करना पड़ता है। ये हमारे पूर्व कर्म का उदय तो है ही, पर हम भी अगर उसको शांति से सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में पुनः बुरे विचार कर रहे हैं, उनको कोस रहे हैं, उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो हमारे कर्म के उदय के साथ साथ हम कर्म का आश्रय बंध भी कर रहे हैं। इसलिए अगर हम उसको शांति से सहन कर ले अपने कर्मों का उदय मानते हुए, तो नियम से हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, या उसके जगह पर अगर हम संक्लेशित होंगे, उसका काम बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, तो नियम से हम पुनः कर्म का बंध करेंगे। और ये तो स्पष्ट ही है कि सामने वाला विघ्न डाल रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसे अंतराय कर्म का, आसात वेदनी आदि अनेक प्रकार के कर्मों का आश्रय एक साथ होगा, उसमें शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जैसे एक कारण से अनेक कार्य होते हैं, ऐसे ही एक तुम्हारे परिणति से अनेक फल प्राप्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प मढ़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन खुटगांव। परम पूज्य मनीषी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ऐसा क्या करें कि जो बीत गया उसे भुला दें और आने वाले भविष्य की चिंता ना करें, वर्तमान में मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत सारे जीव आज संसार में मात्र अतीत अनागत यानी भूत और भविष्य के पीछे ही दुखी है। मैं तो यही कहता हूँ कि अनेक जीव नहीं, अपितु जितने जितने जीव स्वयं में परेशान दिखते हैं, वे मात्र भूत में किए हुए गलती और भविष्य में उसका क्या होगा इसके बारे में सोचते सोचते ही अपना पूरा वर्तमान खराब करके बैठ जाते। ये सुधरने के लिए मात्र और मात्र हमारे लिए एकमेव साधन है कि हम पिछले और आने वाले कल के और बीते हुए कल के बारे में सोचना विचार करना बंद कर दे। अगर ये हमें भान हो जाए कि मैं बीते हुए कल और आने वाले कल के पीछे जो कल्पनाओं में जी रहा हूँ, उस कल्पनाओं के कारण से ही मुझे प्रति समय आश्रय बंद हो रहा है, और अगर मैं उसके विषय में अति संक्लेशता करता हूँ, तो नियम से उस संक्लेशता से मुझे विशेष पाप का ही आश्रय होता है। जीव को इस बात का भान नहीं होता कि मैं प्रति समय प्रतिपल जो कल और कल के पीछे चिंतन कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, चिंता में व्यस्त हूँ, उस चिंता के कारण से किसी अन्य का घाटा नहीं है, अपितु मुझे ही पाप कर्म का आश्रय हो रहा है। इसका बोध ना होने के कारण से ही जीव स्वयं में अपने आप में बहुत परेशान रहता है। इसके लिए जिस समय हमें इसका बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि हमसे ये गलती हो रही है और हमें इस गलती को पुनः नहीं करना है, और ये गलती का फल भी, गलती की सजा भी मुझे स्वयं को मिलेगी, ये निर्णय अगर जीव के पास होगा तो वह नियम से वर्तमान में खुश होना सीख सकता है। एक और अच्छी बात चिंतन में, विचारों में हमें लानी होगी कि ये जितना भी मैं अपने आप में बीते कल के लिए और आने वाले कल के लिए परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, उस दुख और परेशानी के लिए स्वयं मैं जिम्मेदार था। जो मुझसे भूल हुई थी वह भी मैंने की थी, और जो भूल की थी उसका फल भी मुझे आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, यह भी स्वयं को निर्णय करना होगा। साथ साथ जो उसके विषय में आज मैं अगर संक्लेशता करूंगा कि कल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल मैंने ऐसा किया था, ऐसा सोचने से भी मेरा आने वाला कल पुनः बिगड़ने वाला है, इसका भी अगर बोध हो जाएगा तो जीव अपने उस मन की प्रवृत्ति को रोक सकता है।
क्योंकि शरीर से तो वो आगे के लिए कुछ कर नहीं रहा है, न बीते हुए कल के लिए कर रहा है, न वचनों से बोल रहा है, पर मन में सोचते सोचते ही वह पाप का आश्रय कर रहा है। वह पाप के आश्रय का बोध, मन से किए हुए पाप के आश्रय का बोध जीव को नहीं होने के कारण ही वह वर्तमान में आनंदित नहीं हो पा रहा है और आने वाले समय के लिए लाभ लोभ के कारण से वह सुखी नहीं हो पा रहा है और बीते हुए कल के दुखों को या गलतियों को याद करते करते वह सुखी हो नहीं पा रहा है। जिसने वर्तमान में संतोषी होना सीख लिया है, उसने निर्णय कर लिया है, होता स्वयं जगत परिणाम, पर का मैं करता पर का क्या काम, ये सूत्र अगर उसने जीवन में उतार लिया है तो नियम से वह वर्तमान में संतोषी होकर खुश रह सकता है। यह भी हम चिंतन कर सकते हैं, जो होता है और जो हुआ है वह अच्छे के लिए होगा और होता है, ऐसा अगर प्रत्येक कार्य में अगर हम विचार करेंगे तो कभी भी हमें तनाव, चिंता, टेंशन उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इसलिए यह हम निर्णय कर ले, जो हुआ था, जो हो रहा है और जो होगा वह नियम से अच्छे के लिए ही होगा। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा बुरा होने वाला नहीं है, ऐसा चिंतन करके अगर जीव जिएगा तो नियम से वह वर्तमान में मिले हुए उस कुछ आनंद के पलों को खुशी खुशी और आनंद के साथ बिता सकता है। अन्यथा आगे पीछे के कल का अगर चिंता और टेंशन में जीना सीख लिया है तो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान में खुश होने के लिए एक सूत्र हमेशा अपने दिलो दिमाग में और चाहे घर में दीवालों पे लिख के रख लेना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये निर्णय अगर भीतर हो जाएगा तो हम वर्तमान में संतोषी होकर खुश रह सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है सारांश जैन, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि आज के समय में सामान्य गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने हेतु कृपया कुछ मार्गदर्शन एवं उपाय बताएं जिससे वह निर्विकल्प और अच्छी तरह से पालन किया जा सके। कृपया शंका का समाधान करें महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी बात तो यह है कि ऐसे खोटे पंचम काल में आपके उस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के भाव हो रहे हैं। सबसे पहले तो आचार्य भगवान ने एक श्रावक के लिए सर्वोत्कृष्ट अणुव्रतों की व्याख्या करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत की व्याख्या की है और ब्रह्मचर्य व्रत में वह आचार्य भगवंत कहते हैं स्वदार संतोष व्रत, यानी जो प्रत्येक श्रावक होता है कम से कम उसको अपने पति पत्नी से ही संतुष्ट होने रूप स्वदार संतोष व्रत को ग्रहण करना आवश्यक ही है। तभी वह स्थूल रूप से बाह्य पापों से या बाह्य कुशील से बच सकता है। उसका अर्थ सामान्य रूप से इतना ही है कि अपनी जो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन है उसके अलावा जितने भी माता बहन या पुरुष आदि मिलेंगे वह उन प्रत्येक के लिए परस्पर विरुद्ध बात करते हुए वह उनके लिए माता बहन के लिए या भाई पिता के तुल्य मानना और मात्र अपने पति या पत्नी से ही संतुष्ट रहना, बाह्य किसी पर भी दृष्टिपात नहीं करना, यह स्वदार संतोष व्रत नाम का ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा गया। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए और भी आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे कि विशेष अष्टानिका में अष्टमी चतुर्मास, अष्टमी चतुर्दशी या पर्युषण पर्व, अष्टानी का पर्व आदि के निमित्त से भी आप उस ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण रूप से पालन कर सकते। जीवन भर के लिए आपने स्वदार संतोष रूप ब्रह्मचर्य अणुव्रत ग्रहण किया, उसमें भी पुनः सीमा रूप अष्टमी, चतुर्दशी, महीने के 4-5 दिन आदि समय पर बुद्धि पूर्वक हम कुशील सेवन से दूर रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का और भी विशेषता से पालन कर सकते। मुख्य बात तो हमें उसके लिए यही समझनी होगी या उस व्रत का पालन करने के लिए विशेष साधना के द्वारा हम उस ब्रह्मचर्य व्रत को और वृद्धिंगत कर सकते। और इसमें ही
जैसे कि पुराण ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बताया है कि विशेष रूप से अगर जिसने जितनी निर्मलता से उस ब्रह्मचर्य व्रत को, चाहे अणुव्रत रूप हो चाहे और भी विशेष रूप से उस संयम का पालन किया है, कुशील से दूर रहा है, उसको विशेष विशेष वैसा फल मिलता है। जैसे आचार्य भगवंत आदि पुराण आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिसको जितने विशेष संतान को प्राप्त करने की भावना होती है, उसको उतने ही निर्मल भावों से अपने जीवन में कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए अपने शरीर को, मन को और परिणामों को उस ब्रह्मचर्य व्रत में ढालते हुए अपने परिपूर्ण रूप से परिणाम परिणति को, कुशील को संभालते हुए साधना करनी चाहिए। और वह साधना का ही फल उसके विशेष रूप से आने वाली उसकी संतान को भी, यानी आने वाली संतान भी उसे वैसे ही विशेष संयम को धारण करने वाली प्राप्त हो सकती। साथ साथ आचार्य भगवंत ये भी कहते हैं, जो ये विशेष विशेष संयमी, त्यागी, व्रती जीवों को जन्म देने वाले माता पिता जितने होते हैं, नियम से जो आगम में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे हैं, उसमें से भी काम पुरुषार्थ करते समय भी जो भगवान के नामस्मरण या विशेष रूप से भगवान में भावों को तल्लीन करते हुए या अन्य किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए, याद करते हुए अगर वह पुरुषार्थ करते हैं तो उनकी वैसी संतान उस संयम को धारण करने वाली होती है। इसलिए यह विशेष विशेष रूप से जिन ग्रंथों में उसका व्याख्यान आपको आचार्य भगवंतों ने दिया है, उसको आप विशेषता से और वृद्धिंगत करने के लिए पढ़े। और जितना जितना हम अपने आप को उन व्रतों से संयमित करेंगे, उतनी उतनी ही स्वयं के भी पुण्य वर्गणाएं एकत्रित होंगी और उसके निमित्त से आने वाली संतान भी हो सकता है उसका भी वैसा नियोग बन के वह भी विशेष पुण्यात्मा बनकर वह भी आने वाले समय में वह अनुव्रती, महाव्रती, त्यागी आदि बन सकते हैं। वह तभी होगा जब सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारे लगन और भक्ति के परिणाम सतत होते रहना आवश्यक है। व्रत संयम तो जरूरी है ही, पर साथ साथ वह प्रत्येक कार्य में हमारा श्रद्धा पूर्वक करना ही हमारे लिए एक स्वयमेव जीवन को बदलने वाला हो सकता है। वर्तमान के वैज्ञानिक दृष्टि से भी उस बहुत सारे विषय को हम समझकर उस क्रिया को प्राप्त हो सकते हैं। कुछ विषय सर्व सामान्य नहीं होते, इसलिए संक्षेप से आपको इनडायरेक्टली बहुत सारे विषय समझा दिए हैं। बाकी ग्रंथों से या कभी अकेले पर्सनल से उसको समझा जा सकता है। आपके लिए संक्षेप से इतना ही आपके सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस अनूठे कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात से प्रसारित होता है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, यह कार्यक्रम जल्द ही सैटेलाइट टीवी चैनल पे चालू होने वाला है। तो आप अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासाएं हो, अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है, उसका समाधान श्रवण करना चाहते हो या समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो जो हमारे नंबर्स नीचे पट्टी पे या डिस्क्रिप्शन में है उसके माध्यम से आप हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ 8707548811 8707548811। इस नंबर पे आप अपना ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से समाधान समीचीन विकल्प भेज सकते हो। फेसबुक के माध्यम से भी आप अपना यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है उसका लाभ ले सकते हो। आज के कार्यक्रम के लिए, आज के दिन के लिए बस इतना ही। शेष विकल्प और लेके हम कल मिलेंगे। जय जिन बंधु।